वेलकम टू ईट में 11 टैरो। रिक्वेस्ट आई है कि मैं देखूं कि आपके पर्सन सामने से खुद से आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे या नहीं, और अगर करते हैं तो कब तक। वैसे ये तो मैं आपके पर्सन की एनर्जी रीडिंग में देख ही लेती हूँ, बट आई थॉट कि व्हाई नॉट एक पूरा सेपरेट रीडिंग ही करते हैं ये देखने के लिए। वैसे भी आई थिंक कि आप सभी इसीलिए यहाँ बैठे हो कि आपके पर्सन कब कम्युनिकेट करेंगे, खुद से कम्युनिकेट करेंगे या नहीं। सो हाँ, देख लेते हैं कि आपके पर्सन खुद से सामने से आपसे कम्युनिकेट करेंगे या नहीं, और अगर करते हैं तो कब तक। अगर 1 साल के अंदर पॉसिबिलिटी आया तो ही मैं टाइम ऑरेकल यूज़ करूँगी। अगर 1 साल के अंदर नहीं आता है तो वो यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो सही नहीं आएगा। टैरेट एंड ऑरेकल मिक्स करके देखूंगी। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. So one second. So देख लेते हैं, बट बिफोर आई बिगिन एक बात बताना है। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे रखिएगा, अगर रिजोनेट ना करे तो भी सही है, जाने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, जोडियाक, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और रिलीजन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, प्रीवियस लवर, प्रेजेंट लवर, न्यू लव, क्रश। आप लोग इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो, पर जिस भी सिचुएशन में हो आप दोनों में सही कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, सही नहीं जा रहा है चीज़ें। एंड ऑफ कोर्स अगर सही जाता तो आप बैठ के टैरो नहीं देखते। सो पहले मैं देख लूँगी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी और इंटेंशन आपके प्रति क्या है। वो इस रिलेशनशिप को करेंटली किस नज़र से देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप का प्रेजेंट स्टेटस को लेके। उनका थोड़ा थॉट्स एंड फीलिंग्स भी करंट वाला चेक करेंगे। फिर येस एंड नो लेंगे कि वो सामने से आपसे कम्युनिकेट करेंगे या नहीं। अगर 1 साल के अंदर का टाइमलाइन आया तो टाइम ऑरेकल से देख लेंगे। और हाँ, कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स भी लेंगे ये देखने के लिए कि हाँ सही बैठ रहा है या नहीं। सो बिफोर आई बिगिन, देखिए यहाँ मैजिशियन का कार्ड आया है और ये आपका एनर्जी है, ठीक है। सो आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट तो कर रहे हो। नर नारी किन्नर, जो भी आपका जेंडर है, जो भी आपके पर्सन का जेंडर है, अकॉर्डिंगली आप 1 मिनट, सॉरी आज शायद कुछ ज़्यादा बार पॉज करना पड़े मुझे, नॉट बिकॉज के मेरे बच्चे परेशान कर रहे हैं, नहीं, बिकॉज मेरे पीठ और कमर में थोड़ी सी लचक आ गई है, मसल स्प्रेन। वो 20 kg का डॉग फूड का जो बस्ता है वो उठा के ले आ रही थी तो लग गया। सो इट्स ओके, दैट्स ऑल राइट। इसीलिए थोड़ा सा सीटिंग अरेंजमेंट इधर उधर करने के लिए पॉज करना हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम ओके। गेट वेल सून लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई एम वेल, सब सही है। दर्द भी एंड एनी काइंड ऑफ पेन इज़ अ रिलीज ऑफ योर कर्मा। सो अगर मुझे तकलीफ़ हो रही है तो कर्मा रिलीज ही हो रहा है, एंड दर्द भी शिव, दर्द का उपचार भी शिव। लचक आया, शिव ने करवाया, हील करेगा, वो भी वो करेगा। सो आई एम इन सेफ हैंड्स। सो लाइक आई वाज सेइंग कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई नॉट नेसेसरली कि आप कोई स्पेल वर्क कर रहे हो, कर भी हो भी सकता है आप में से बहुत लोग कोई स्पेल वर्क कर रहे हो, हार्मलेस वाइट मैजिक जिसको कहते हैं। कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो या अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को एनहांस कर रहे हो, बट किसी ना किसी तरह मैनिफेस्ट तो कर रहे हो। बहुत माथा हाथ जोड़ रहे हो, माथा पटक रहे हो कि मेरे पर्सन मुझे फिर से वापस मिल जाए। इस द्वार उस द्वार जा रहे हो। टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, स्पेल कास्टर्स, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, कुछ भी हो सकता है, बट मैनिफेस्ट कर रहे हो।
अगर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, या अगर आपकी सिचुएशन नहीं है, अगर आप जानते हो कि आपका रिश्ता एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गया है जहां से चीज़ें ठीक सही नहीं होगी, आपके पर्सन कभी भी वापस नहीं आएंगे या आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन दिस रीडिंग। एक कलेक्टिव रीडिंग में एक रैंडम टैरो रीडर क्या कहती है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। यू नो योर सिचुएशन बेस्ट। सो अगर आप जानते हो कि आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है तो मत देखो। ऑल्सो अगर आप कार्टोमैंसी यानी डिविनेशन थ्रू टैरट्स, ऑरेकल, हुडू कार्ड्स, इन सब में बिलीव नहीं करते हो तो भी आप ये रीडिंग बेकार में मत देखो, क्योंकि विश्वास इज़ एवरीथिंग। इफ़ यू डोंट हैव फेथ, डोंट वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी समवेयर एल्स। ठीक है, तो चलो पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके प्रति क्या है। 3 कार्ड्स। आपके पर्सन की करंट इंटेंशन, कुछ क्या उल्टा हो गया है क्या? नहीं, आपके पर्सन की करंट इंटेंशन आपके प्रति 3 कार्ड्स। रेजिस्टेंस है, बहुत लोग इन्वॉल्व है आपके रिलेशनशिप में। इट्स नॉट, जो भी चीज़ें खराब हुई है उसके लिए सिर्फ आप दोनों जिम्मेदार नहीं हो, मतलब इट वॉज नॉट बिटवीन द टू ऑफ यू। बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। हाँ, bottom of the deck is the sun. So sun is the, of course, the card of happiness, marriage in the sense of commitment। आप like I said कि मैरिड हो सकते हो, कमिटमेंट हो सकते हैं, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर से आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत वल्नरेबल थी। सो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी एंड इंटेंशन पकड़ूँ तो हाँ, आपके पर्सन अपना हैप्पीनेस, आप, क्योंकि मैं आपके लिए देख रही हूँ, आपके पर्सन को अभी भी लगता है कि आप उनकी हैप्पीनेस हो, जैसे जिस तरह वो आपके साथ बच्चों की तरह रह सकते थे, जिस तरह, और कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सन को बहुत तरह से हील भी किया है। देयर हैज़ बीन हीलिंग इन्वॉल्व्ड, joy, happiness, good health, etc. So I can see you had a very fulfilling relationship with your person, और एटलीस्ट आपके पर्सन बहुत कंटेंट थे जब वो आपके साथ थे। सो वही कंटेंटमेंट उनको वापस चाहिए। सो यस, रिकॉन्सिलिएशन होने के चांसेस तो है, पर मैं बाकी कार्ड्स देखने के बाद ही कह सकती हूँ। बट ओवरऑल एनर्जी अगर और इंटेंशन अगर है तो हाँ, रिकनेक्शन की एनर्जी, रिकनेक्शन की इंटेंशन दोनों ही है। एनर्जी के लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ कमिटमेंट, एम्परर एंड द 9 ऑफ कप्स। सो हाँ, कमिटमेंट एंड इमोशन दोनों ही है। अभी आप दोनों में जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है उसमें आपके पर्सन खुश नहीं है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच जो भी चल रहा है, अब मैं बाहर का नहीं बोल रही हूँ, जनरली वो बहुत मायूस है अपनी ज़िंदगी, ये सब मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से आपकी एनर्जी पकड़ रही हूँ, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी पकड़ रही हूँ, तो उसी में मैं लिमिटेड रहूँगी। सो हाँ, अभी आप दोनों के बीच जो चल रहा है उससे आपके पर्सन खुश नहीं है। सो बट ही और शी इज़ लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर। ऑफ कोर्स ये एक पेंटिकल से वो खुश नहीं है, वो पूरा ये बाकी 6 पेंटिकल्स भी उसको चाहिए। एग्जॉस्टेड एनर्जी, आई एम यॉर्निंग आउट ऑफ द ब्लू। सोच रहे हैं कि क्या करे कि एक सस्टेनेबल रिजल्ट उसको मिले इस रिलेशनशिप से। वो भी अभी भागना नहीं चाहता है या चाहती है। सी, अगर ये कंडीशन आपके साथ मैच नहीं करता है तो डोंट वॉच इट। हाँ, जिसके साथ मैच करना है, पता नहीं कौन सी कलेक्टिव की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, बट जो भी है, जिस कलेक्टिव की भी एनर्जी है, आपके पर्सन हाँ सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं।
कि लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप में कैसे खुद को इन्वेस्ट करें, क्योंकि इतना तो उनको भी समझ में आ गया है, ये जो जिस तरह वो इस रिलेशनशिप में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आप को इमोशनली, फिजिकली, व्हाटएवर, इट्स नॉट, ये जो ऑन एंड ऑफ, ये जो हॉट एंड कोल्ड, ये अभी आप बर्दाश्त नहीं करोगे. सो येस, ही और शी इज़ लुकिंग एट अ लार्जर पिक्चर. क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, आपके पर्सन पेशेंटली वेट कर रहे हैं सही टाइम के लिए. ऑफ कोर्स ईगो वाले पर्सन है, आपके साथ उम्र में डिफरेंस हो सकता है, आपके पर्सन की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके अलावा. आई थिंक इसीलिए सोच रहे हैं कि कैसे सब कुछ मैनेज करके आपके तरफ आए. बहुत ही एडमेंट पर्सन है, बहुत सारे मैनिपुलेटिव लोग हैं इनके इर्द गिर्द, क्योंकि ये कान के कच्चे हैं, उनके सुनते भी हैं, बहुत इजीली मैनिपुलेटेड हो जाते हैं. एक बार कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग दिमाग में घर कर गया तो उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे. कितना भी आप उसको आईना दिखाने की कोशिश करो, सच्चाई का सामना करवाने की कोशिश करो, he or she is not going to accept that. It's my way or highway. एक बार कुछ सोच लिया तो सोच लिया, गुआड़ तमी, गुआड़ लोग. सो ईगो वाला, एडमेंट, हैज़ मैनिपुलेटिव फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी है, एंड कान का कच्चा. ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि कौवा ने कान ले गया तो कान बिना चेक किए कौवा के पीछे दौड़ेंगे. सो अभी भी आपके लिए ईगो वाला ही फीलिंग है, अभी भी आपको कंट्रोल ही करना चाहते हैं, एनर्जी देख रही हूँ. सो अभी भी आप कंट्रोल फ्रीक है, अभी भी आपको वो कंट्रोल करना चाहते हैं कि अभी आप खुला घूम रहे हो, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, फिर से वो चूहे को फिर से वो हैमस्टर व्हील में डालना है इसको. और ये जो है कंटेंटमेंट का कार्ड है, 9 ऑफ कप. आपके पर्सन आपको लेके प्राउड तो बहुत है, कुछ तो आप करते हो या कर रहे हो जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं, आपको लेके बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं. तो शो ऑफ तो करना चाहते हैं कि देखो ये मेरा माल है. सो बट अगेन क्लोज्ड अप एनर्जी, अभी एकदम क्लोज्ड अप एनर्जी में है. समहाउ आपके पर्सन जानते हैं कि आप उसी के हो, कितना भी आप मूव अवे करने की करो या जो भी करो, आप जहाँ भी जाओगे इसका ही रहोगे. समहाउ ही और शी इज़ वेरी श्योर ऑफ इट कि आप किसी और के नहीं हो ही नहीं सकते हो. वो आपको कैसा भी ट्रीट करे, ब्रेड क्रम करे, आप रिश्ता तोड़ के कभी नहीं जाओगे. आई मीन अगर चले भी जाते हो तो ऐसा नहीं है किसी और को अपनी ज़िंदगी में बसा लोगे. ये आपके लिए एक एवं एकमात्र ही रहेंगे. आगे आपका कितना रिश्ता था, कौन सा था, डजेंट मैटर, बट दिस पर्सन इज़ योर लास्ट वन. और आपके पर्सन वो जानते भी है कि कुछ भी हो जाए, और इसीलिए थोड़ा भाव भी खा रहे हैं, थोड़ा भाव खा रहे हैं. अगर इंटेंशन बोलूँ तो द रीज़न आई सेड कि बहुत लोग इन्वॉल्व है, इट्स अ 5 ऑफ वॉन्ड्स. बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स, आई थिंक बहुत कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, बहुत लोग इन्वॉल्व भी हो गए थे आप दोनों के बीच, है भी शायद, आई डोंट नो. तो अगर इंटेंशन बोलूँ तो हाँ, थोड़े से गुस्सा तो आप पर है, थोड़ा सा तो झगड़ा वगड़ा करना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का इंटेंशन है, कुछ तो मार पिटाई का, आई मीन नॉट लिटरली मार पिटाई, इट्स लाइक कुछ तो फाइट होने वाला है. जब आप लोग मिलोगे ना, फाइट तो होने वाला है आप दोनों के बीच, और उसके बाद प्यार भी है. इंटेंशन यही है कि आपके साथ थोड़ा सा पहले जी भर के फाइट कर लेंगे, उसके बाद ये पेज ऑफ कप्स देने वाले हैं. इंटेंशन हाँ आपको लेके डे ड्रीम करते हैं, पेज की एनर्जी है, बहुत ही केयरफुली आगे बढ़ना चाहते हैं. अगेन इमेच्योर है, ये रिलेशनशिप हैंडलिंग उससे नहीं होता है. चतुर है, अपना भला सोच जानते हैं, तो कभी बहुत ही चतुराई से वो अप्रोच करेंगे आपको. जानते हैं कि ऐसे अप्रोच करना है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि वो डेस्परेट है, पर इट्स लाइक वो ऐसा सोच रहे कि अप्रोच करके कुछ
ऐसी हरकतें करेंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ हाँ, आपका गुस्सा पिघल जाएगा एंड ऑल दैट। मना लेंगे आपको समहाउ। उनको लगता है कि उनका इंटेंशन यही है कि ठीक है, झगड़ा वगड़ा कर लेंगे। वो जानते हैं शायद आप भी उसको डंडा ही मारोगे जब मिलोगे तो। बट उनका उनका समवेयर उनका ये कॉन्फिडेंस है कि वो आपको मना लेंगे। हाउएवर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कंफ्यूज्ड एनर्जी है, बहुत सारे इल्यूशंस लेके चल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से अप्रोच करना है, आपको करना भी है या नहीं, सही वक्त कौन सा होगा। थोड़ा सा जम्बल्ड अप एनर्जी है व्हेन इट कम्स टू अप्रोचिंग यू। सो देख लेते हैं कि इस वक्त करेंटली आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं, लाइक इस रिलेशनशिप को लेके वो क्या सोच रहे हैं। मैग्नेटिक कनेक्शन का आया है बहुत। अभी इस वक्त आपकी तरफ आपके पर्सन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल फील कर रहे हैं, एक बहुत ही इंटेंस एनर्जी। आई थिंक वो मैजिशियन वाला एनर्जी वाइब काम कर रहा है। अगर आप कोई स्पेल कर रहे हो या कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो कंटिन्यू करो, इट्स वर्किंग ऑन योर पर्सन। सो या, और अगर कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी जान लो कि फिर भी देयर इज़ अ इंटेंस पुल दैट योर पर्सन इज़ फीलिंग टूवर्ड्स यू। आप क्यों फील कर रहे हैं मुझे नहीं पता, शायद कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, आई डोंट नो। इतने सारे कलेक्टिव है यहाँ, प्राइवेट एनर्जी कैसे पिक करूँ। सो एनीवे 3 कार्ड्स लेती हूँ और देखती हूँ कि आपके पर्सन करेंटली इस रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। ग्रैटिट्यूड का एनर्जी आया है, सो 9 ऑफ कप्स का एनर्जी यहाँ भी आया है। इसीलिए मल्टीपल डेक्स यूज़ करना चाहिए। इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आता है तो कंफर्मेशन हो जाता है ना। Nothing has gone wrong is the bottom of the deck. Trust the process. This connection is divinely timed. आपके पर्सन को लगता है कुछ ऐसा, कुछ आप दोनों के बीच खराब नहीं हुआ है जो सही नहीं हो सकता है। अच्छा है। अभी वो डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट कर रहे हैं एंड इट्स गोइंग विद द फ्लो। ही और शी इज़ ट्रस्टिंग द प्रोसेस। जो हो रहा है होने दो। दिस इज, ये जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी ना तो आई सडनली सॉ दैट किंग ऑफ कप्स फ्लैश्ड इन फ्रंट ऑफ माई आइज। इट्स फुल ऑफ इमोशंस, ज़ीरो एक्शन। सो इट्स लाइक हाँ हाँ ठीक है, मैं बहुत फुलफिल कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके प्रति, पर मुझे कोई एक्शन नहीं लेना है, भगवान कर लेंगे। बट इस बेवकूफ़ इंसान को नहीं समझ में आता है कि एक्शन फर्स्ट स्टेप हमें ही लेना होता है। दैट इज़ व्हेन द यूनिवर्स बैक्स अस अप। जो हम करते हैं उसी को एम्पलीफाई करके यूनिवर्स हमें सपोर्ट में भेज देते हैं। सो अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो इटर्नली वो कुछ नहीं करने का ही एनर्जी कंटिन्यू होगा। एनीवे, सो द फर्स्ट कार्ड इज फ्री योर सेल्फ। सो आपके पर्सन को ना लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए थे। हालांकि वो कंट्रोलिंग था, है, अभी भी कंट्रोलिंग मोड पे ही है, पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए थे इस रिलेशनशिप में। इससे खुद को संभाल नहीं पाए, उनको फ्री होना था। और इसीलिए शायद उनका वो 7 ऑफ कप्स एनर्जी आए है। थोड़ा सा वो कंफ्यूज्ड है कि फिर से अगर मैं वापस जाता हूँ या जाती हूँ, फिर से ये मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता है या करती है, तो मैं तो फिर से अपना फ्रीडम लूज़ कर दूँगा। नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो। सो इतना उनको समझ में तो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही परफेक्शनिस्ट हो। हर चीज़ आपको अपने मुताबिक ही करना होता है। जो डेडलाइन आपने सेट किया है उसी चीज़ में सब कुछ होना है। आई थिंक ये भी थोड़ा सा आपको लूजन अप करना चाहिए। एट टाइम्स इट डजंट सर्व यू एनी गुड, क्योंकि आफ्टर ऑल टाइम इज़ एन इल्यूशन।
that you are in control of everything is also an illusion. So बट हाँ, एक डेडलाइन हर चीज़ में होना चाहिए. इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट एन ओपन रिलेशनशिप. अगर ओपन रिलेशनशिप है तो बात अलग है, पर अगर एक कमिटेड रिलेशनशिप है या फिर एक कमिटमेंट की, तो एक डेडलाइन तो होना चाहिए. बट ज़बरदस्ती नैगिंग करना, आई डोंट नो, ये आपके पर्सन को लगता है. आई एम नॉट जजिंग यू, आई डोंट नो यू. सो आपकी एनर्जी मैंने चेक भी नहीं किया है. सो वट एवर द सिचुएशन इज़, चाहे अगर आप कंट्रोलिंग हो, एक्चुअल में आप जानते हो कि थोड़ा आप कंट्रोलिंग ज़्यादा हो गए थे अपने पर्सन के प्रति, तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम अगर ये अप्रोच करते हैं तो थोड़ा उसमें देख लो कि कौन से पोर्शन डिज़र्व्स द कंट्रोल, कौन से पोर्शंस डिज़र्व्स द लेट गो. तो थोड़ा सा बैलेंस कर लो. बट हाँ, आपके पर्सन को अभी ये डर है कि अगर वो फिर से आपके पास अप्रोच करता है या करती है तो वो अपना फ्रीडम लूज़ कर देंगे. दिस इज़ अ मेजर डर, fear your person is having right now. Gratitude, yes, आपके पर्सन आपके प्रति ग्रेटफुल है फॉर ऑल द लव एंड केयर यू हैव शार्ड ऑन हिम और हर, फॉर बीइंग प्रेजेंट इन हिज और हर लाइफ. और ये अट्रैक्ट करना, और ये आपका प्रेजेंस फिर से अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं. दिस इज़ द 9 of Cups एनर्जी. एंड लव योर शैडो. सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अभी समझ में आ रहा है कि सिर्फ आपकी गलती नहीं थी, क्योंकि आपके पर्सन को लग रहा था कि सिर्फ आप ही की गलती है. सबको ऐसा ही लगता है. आपको भी लग रहा है कि आपके पर्सन की गलती है, आपकी कोई नहीं है. मुझे भी ऐसा ही लगता था. बट धीरे धीरे देख, ताली एक हाथ से नहीं बजती है. रेशियो इधर उधर होता है, बट सब इन्वॉल्व होते हैं. सो हाँ, आपके पर्सन को अभी समझ में आ रहा है. नाउ दैट योर पर्सन इज स्टैंडिंग आउटसाइड द पिक्चर, एक न्यूट्रल, एक ऑब्जेक्टिव व्यू मिल रहा है उसको उस पिक्चर का. सो अभी आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि he has certain traumas and certain shadow side that he needs to work on. उनका भी क्या फ्लॉ था, उनसे क्या गलती हुई है, आपके पर्सन को समझ में आ रहा है. गुड गुड. हाँ, तो अभी आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स टुवर्ड्स यू देख लेंगे. 3 कार्ड्स. ये कार्ड फिर से कैसे आ गया? देयर इज़ दिस कार्ड, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे. ये कुछ दिन पहले भी आया था. हालांकि मैंने थरली ये डेक शफल कर चुकी हूँ, क्लेंस कर चुकी हूँ, फिर भी ये आया. सो एक रिपीटिंग व्यूअर्स है कलेक्टिव में. एंड सेकंड, हाँ, 4 कार्ड्स आए हैं. ठीक है, आई टेक इट. बॉटम ऑफ द डेक इज, आई रिप्ले आवर कॉन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर. नीचे आया है आई लव यू. सो मैं हम दोनों के बीच के जो भी वार्तालाप है वो बार बार याद करता रहता हूँ या करती रहती हूँ. मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ. सो दिस इज़ वेरी क्लियर कि आपके पर्सन इज़ इन अ नॉस्टैल्जिक मूड. सोच तो रहे आपके बारे में. होता है ना कि लोगों में झगड़ा होता है एंड उसके बाद पहले एंगर होता है, हम दोनों एक दूसरे को कोसते रहते हैं. ब्रेकअप के बाद फिर डिप्रेशन आता है. फिर धीरे धीरे जब वक्त बीत जाता है तो हम लोग थोड़ा फॉरगिविंग हो जाते हैं. हालांकि फॉरगिविंग नहीं होना चाहिए कुछ कुछ क्षेत्र में, बट दैट टाइम ऑल द हार्ड वर्ड्स स्पोकन, उससे ज़्यादा बीते हुए अच्छे पल याद आते हैं, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, मेमोरीज एंड ऑल. सो आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल. मैं खुद को खो दिया था कुछ देर के लिए. सो हाँ, आपके पर्सन यही बोलना चाहते हैं कि जिस वक्त आपका ब्रेकअप हुआ था या जिस पल से आप दोनों के बीच चीज़ें ख़राब होना शुरू किया था, उस वक्त वो भी अपने सही माइंडसेट पे नहीं थे. कुछ तो हुआ था आप दोनों के बीच. मे बी इट वॉज टू ओवरवेलमिंग फॉर हिम और हर, और वो थोड़ा सा सप्रेसिव काइंड ऑफ अ पर्सन थे. अपना मन का नहीं बोल पाए, एस्केपिस्ट से अवॉइडेंट है, कॉन्फ्लिक्ट से भाग गए, कॉन्वर्सेशन से भाग गए, कमिटमेंट से भाग गए. आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे. उस दिन का मुझे हर पल याद है.
एंड स्ट्रेंजली मैंने ऐसे ही रैंडमली कार्ड्स प्लेस किए थे, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल के बाद ही ये कार्ड आया था। तो इट्स अ कॉन्फर्मेशन, जिस दिन आप लोगों का ब्रेकअप हुआ या जिस दिन से वो टर्निंग पॉइंट, वो जो मेजर इवेंट जिसके बाद से चीज़ें ख़राब होना शुरू की, उस दिन का हर एक बात आपके पर्सन को याद है। आई एम नॉट अवेलेबल, आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। सेवन ऑफ कप्स एनर्जी, एक बार बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हूँ, एंड सेकेंड बार और फिर इमीडिएटली ये बोल रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। कंफ्यूज्ड एनर्जी, सेवन ऑफ कप्स एनर्जी, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी तो आया है। सो अभी यस एंड नो की बारी। सो चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन खुद से आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। नहीं, आई एम सॉरी बट इट्स अ नो। डिसेप्शन इन द डार्क, ट्रूथ्स हिडन, ये इंसान देखो पत्तों के बीच छुप के देख रहे हैं। हैवी स्टॉकिंग एनर्जी, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं या आपके बारे में जान रहे हैं, या खुद अगर डायरेक्ट स्टॉक नहीं भी कर रहे तो म्यूचुअल फ्रेंड्स के द्वारा स्टॉक करवा के, इट्स लाइक आपने कोई पोस्ट डाला हो तो डायरेक्ट जाके वो पोस्ट नहीं देख रहे हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स उस पोस्ट का लिंक उनको व्हाट्सएप कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, वो उस व्हाट्सएप में देख रहे हैं या स्क्रीनशॉट मार के भेज रहे हैं, वो ऐसे वहाँ देख रहे हैं। पर स्टॉकिंग एनर्जी आपको आप पर नज़र तो टिकाए रखे है। सो डिसेप्शन इन द डार्क, ट्रूथ हिडन, ऑल्सो बहुत कुछ सच्चाई आपके पास। अचानक आई स्टार्टेड coughing out of nowhere. Throat chakra blockage. Someone doesn't want me to speak, and of course, your person doesn't want me to speak. बहुत कुछ वो छुपा के रखे हैं अपने अपने लाइफ में, बहुत कुछ। योर पर्सन इज हाइडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, गुड बैड बोथ, जो आपके हित में है, जो आपके अहित में है, दोनों ही आपको आपसे छुपाया जा रहा है। आपके पर्सन को लग रहा है कि छुपाने से चीज़ें अच्छी रहती है, पर ऐसा नहीं है। डिसेप्शन इन द डार्क, बिट्रेयल की एनर्जी है। आपके पर्सन ने धोखा तो आपको दिया है और अभी भी दे रहे हैं। किस टाइप ऑफ धोखा दे रहे हैं मुझे देखना है। व्हाट काइंड ऑफ डिसेप्शन, प्लीज क्लैरिफाई। जिस डिसेप्शन की वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। जस्टिस का कार्ड, बट ये मैं नहीं लेने वाली हूँ। व्हाट काइंड ऑफ डिसेप्शन, व्हाट काइंड ऑफ डिसेप्शन। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन स्पिरिचुअल तो है, ज्ञानी है, लीडरशिप क्वालिटी भी है, इतना सरल। एक कार्ड और चाहिए। फिर से बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस का आया। कुछ लीगल प्रॉब्लम आप दोनों, कुछ लीगल इशू आप दोनों में चल सकता है, या आपके पर्सन कुछ लीगल केस में फंसे हो सकते हैं, या फिर कुछ लीगल डिसेप्शन उनके लाइफ में हो सकता है जिसके आपके पर्सन तो फंसे हुए हैं। आपके पर्सन किसी सिचुएशन में जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, कोशिश डरे हुए हैं। देखिए यहाँ एक गिरगिट है, गिरगिट जो रंग बदलता है, पर ये मुझे मैनिपुलेशन का एनर्जी नहीं आ रहा है। गिरगिट मैनिपुलेट करने के लिए रंग नहीं बदलता है, वो अपनी सेफ्टी के लिए रंग बदलता है। तो अगर वो आपको छोड़ के किसी और के पास गए हुए हैं, या फिर वो अगर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, तो ये आपको आपसे ज़्यादा खुद को सेफ करने के लिए है, खुद की सेफ्टी के लिए। आई थिंक जहाँ रह भी रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, बट वहाँ वो सही नहीं है। इट्स द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, लॉट्स ऑफ एंजाइटी, स्लीपलेसनेस। आपके पर्सन को स्लीप अपनिया हो सकता है या इंसोम्निया हो सकता है, सम स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एम्बैरेस्ड है आपके पर्सन, वरी, स्ट्रेस, ये सब तो है। बट अगर मैं बोलूँ कि क्या डिसेप्शन इन द डार्क, सम लीगल एक्टिविटीज, सम लीगल केस में वो तो फंसे हैं जिसमें उनकी बदनामी हुई है। अब
अब उनको अभी लग रहा है कि उस बदनामी को लेके आपके सामने आना सही होगा या नहीं, आपका रिएक्शन कैसा होगा। अगेन मून एनर्जी, दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसीलिए अपने सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए वो आगे नहीं आना चाहते। आपके पर्सन में लीडरशिप क्वालिटीज़ है, ज़िंदगी में अच्छे कर रहे हैं, स्पिरिचुअल है, सब कुछ है, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी है, पर यहाँ मैनिपुलेशन की एनर्जी नहीं है। अगर वो आपके सामने नहीं आ रहे हैं तो इट्स बिकॉज ऑफ हिज सेफ्टी। उनको लग रहा है कि ये सही वक्त नहीं है आपकी तरफ आने के लिए। सो क्या अगले 1 साल में आपके पर्सन, क्या, ये तो अभी का है, ठीक है, अभी आपके पर्सन खुद से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बट क्या अगले 1 साल के अंदर आपके पर्सन कभी खुद से आपसे कम्युनिकेट करेंगे? 1 ईयर फ्रॉम नाउ, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस, दैट इज़ द मैक्सिमम टाइम पीरियड, क्या आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे? ये मैं नहीं लूँगी, यस का कार्ड आया है पर मैं नहीं लूँगी क्योंकि ये बीच में घुसा हुआ था। सो आई डोंट नो कि शफल के वक्त फ्लिप किया है या ऐसे। शैल टेक अनदर कार्ड। अगर यस आना है तो उस कार्ड में भी यस ही आएगा, क्योंकि मैंने इमीडिएट सोच के देखा। सो इमीडिएटली आपके पर्सन डेफिनेट इट्स नॉट गोइंग टू कम फॉरवर्ड, खुद से आपके सामने आके कम्युनिकेट नहीं करेंगे। सो ये भी अपना मुंह दिखा के छुप गया, ये भी यस का कार्ड है। तो अगर नेक्स्ट सब एक साथ आया है, पर जब भी मुंह दिखा रहा है यस दिखा रहा है, पर क्या है ना, अजीब तरह से फ्लिप कर रहा है। सो आई थिंक आपके पर्सन ना डायरेक्ट कम्युनिकेट आपसे नहीं करेंगे, वो खुद ही आएंगे सामने, बट बहुत नखरा करके आएंगे। लेट मी टेक अ फाइनल कार्ड, अभी जो आता है मैं वही लूँगी। यस कार्ड, ग्लोइंग रिजल्ट्स, क्लैरिटी, सीइंग द होल पिक्चर। अगले 1 साल के अंदर देयर इज़ अ हाई चांस कि आपका मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट, और देखो यहाँ अच्छे से रीडिंग राउंड अप भी हो रही है, क्योंकि शुरू हुई थी आपके मैनिफेस्टेशन से, राइट, मैजिशियन का कार्ड था, वही राउंड अप हो रहा है, ग्लोइंग रिजल्ट्स। कैन यू कनेक्ट द डॉट्स? मैनिफेस्टेशन, ग्लोइंग रिजल्ट्स। सो हाँ, आप जिस विषय पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अगले 1 साल में, दैट इज़ द मैक्सिमम टाइम पीरियड आई कैन सी नाउ। सो वो उस पीरियड में यू विल गेट अ क्लैरिटी, यू विल सी द होल पिक्चर। जो भी ये छुपा रहे हैं, जो भी डिसेप्शन है, यू विल गेट द होल पिक्चर। योर पर्सन विल कम फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 1 ईयर, विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर। अब विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर मतलब कभी भी हो सकता है, पर करेंटली नहीं, मतलब अगले 1-1.5 महीने में एक्सपेक्ट मत करो। करंट एनर्जी वो 1.5 महीने तक का ही रहता है, फिर भी 1 महीना पकड़ के चलो, 1-1.5 महीने तक नहीं होने वाला है। बट अगले आफ्टर दैट, अभी 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, कुछ भी हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, बट विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपके पर्सन, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, मैं पॉसिबिलिटी ही बोल सकती हूँ, श्योर शॉट नहीं बोल सकती। एंड इवन इन प्राइवेट रीडिंग श्योर शॉट बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सी टैरेट इज़ नॉट फॉर प्रेडिक्शन, इट्स फॉर गाइडेंस, ठीक है। ये बताता है कि दिस इज़ द एनर्जी वेटिंग फॉर यू, क्योंकि एनर्जीज आर डायनामिक। हवा को आप पकड़ के नहीं रख सकते हो, एनर्जी को भी आप पकड़ के नहीं रख सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर वर्किंग ऑन योर एनर्जी। आप अगर अपने एनर्जी पे काम कर रहे हो तो ऑफ कोर्स द रिजल्ट विल रिमेन पॉजिटिव, एंड इवन अ नेगेटिव एनर्जी विल बिकम पॉजिटिव। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। कोई ड्रास्टिक शिफ्टिंग ऑफ एनर्जीज होता है। सो एनीवे, सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी आई वुड से 87% केसेस में, 80 to 87% ऑफ केसेस में अगले 1 साल में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, वहाँ से 1 साल के अंदर आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे खुद से, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, और आपको वो क्लैरिटी देंगे, वो जो भी आप जानना चाहते हो क्लैरिटी देंगे। मैं फिर भी एक टाइम ले लेती हूँ, टाइम ऑरेकल यूज़ कर लेती हूँ कि बट आई वोंट टेक इट कि एग्जैक्टली कब वो कम्युनिकेट करने वाले हैं। मैं ये देखूँगी अगले 1 साल के अंदर चीज़ें जो आपके आई मीन दैट थिंग्स आर मूविंग इन योर फेवर, चीज़ें आपकी फेवर में जा रही है। आपके पर्सन कम्युनिकेशन, खुद से कम्युनिकेट करने की इनिशिएटिव लेंगे, या इंटरेस्टेड है खुद से कम्युनिकेट करने के लिए। ये जो भी पैटर्न है, ये नोटिस आप कब से कर पाओगे? 1 कार्ड,
इन 23 days। सी, 1 डेढ़ महीने में वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, दैट्स फॉर श्योर, बट विद इन 23 days कुछ तो होगा जिससे आपको समझ में आएगा कि आपके पर्सन आप में फिर से इंटरेस्ट ले रहे हैं। शायद कोई स्टोरी सीन कर दे, कोई क्रिप्टिक पोस्ट डाले जो यू आर वेरी श्योर कि वो ये मेरे लिए है, आप दोनों का कोई फेवरेट गाना उस पोस्ट में लगा दे, या कोई मीनिंग क्रिप्टिक गाना लगा दे जिसकी लिरिक्स आपके सिचुएशन से मैच करती है, या आपको एक प्लेटफॉर्म पे अनब्लॉक कर दे, कुछ समथिंग इन, या फिर आपको आपके म्यूचुअल फ्रेंड से कुछ पता चले, या वो कोई पोस्ट, आई मीन समथिंग। इन 23 days यू विल गेट अ हिंट कि हाँ, आपके पर्सन फिर से आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने में इंटरेस्टेड है। ये 23 days में अगर ये हिंट मिल जाता है तो जान लेना कि ये रीडिंग आपके लिए है। अगर नहीं मिलता है तो आप जान लेना कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। 3 ट्रेट्स मैं लूँगी, तीन पर्सनैलिटी ट्रेट्स ये देखने के ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन के 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो बताएगी, विच विल हेल्प यू कनेक्ट विथ स्कार। आपके पर्सन का कोई बर्थ मार्क, स्कार मतलब ऐसा कटा हुआ मुंह नहीं, आई मीन कोई बहुत ही प्रोमिनेंट बर्थ मार्क हो सकता है, वैसे बर्थ मार्क सब में होता है, बट समथिंग स्पेशल, समथिंग वेरी विजिबल, ऐसा छुपाया हुआ नहीं जो आप, या फिर ऐसा कोई स्कार या बर्थ मार्क जिसके बारे में सिर्फ आप जानते हो या आप दोनों के लिए बहुत स्पेशल है ड्यूरिंग फोरप्ले एंड ऑल दैट, ये हो सकता है। ये सारे कार्ड्स सीधे हो गए, कार्ड्स थोड़ा जम्बल्ड अप है। सो 7 ऑफ कप्स एनर्जी अगेन, आपके पर्सन कंफ्यूज तो बहुत है। बियर्ड, दाढ़ी, अगर मेल है तो दाढ़ी हो सकता है, आई मीन दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी तो होता ही है, आई मीन क्लीन शेवन नहीं है, शायद स्टबल रखते हो, या फिर दाढ़ी है, या फिर हो सकता है कि आपको जब वो दाढ़ी वाला मुंह ज़्यादा पसंद है, आपका स्टबल और बेयर्ड प्लेज अगेन अ फोर प्ले सिचुएशन, आपको बहुत पसंद है जब वो दाढ़ी रखता है, अदरवाइज क्लीन शेवन है पर आपको उसकी दाढ़ी पसंद है, आई डोंट नो व्हाटएवर। सो ये 2 है, और एक लेती हूँ। एवरेज फिजिक, neither too tall nor too short, nor too fat nor too thin। अब इन तीनों में से कोई भी मैच कर सकता है, तीनों मैच कर सकता है, 2 मैच कर सकता है, अगर मैच करे तो ये रीडिंग और ज़्यादा हो जाता है आपके लिए, और अगर मैच नहीं भी करे तो सिचुएशन मैच होती है तो हाँ, वाई नॉट, वन सेक, सिचुएशन मैच होती है तो फेयर इनफ। बट देखो, इस कलेक्टिव के लिए आपके पर्सन, सो अगर मैं सीधी सीधी बोलूँ तो येस, योर पर्सन इज़ गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, खुद से आपसे कम्युनिकेट करेंगे, अगले 1 साल के अंदर करेंगे। नेक्स्ट 23 days में आपको एक हिंट मिलेगा कि येस, योर पर्सन इज़ अगेन टेकिंग इंटरेस्ट इन यू। अगर 23 days में हिंट ना मिले तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, रिलीज इट। कभी कभी होता है, सिचुएशन सेम होता है पर रीडिंग हमारे लिए नहीं होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल सभी दिल पे चोट खाए हुए लोग हैं, तो स्टोरी मोर और लेस सेम ही होना है। बहुत प्यार था, धोखा दिया, चला गया, सो सिचुएशन सेम ही रह सकती है, इट्स नथिंग एक्सेप्शनल। बट अगर 23 days में कुछ नहीं होता है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, और अगर होता है सो यू हैव गॉट एन एंटायर ईयर टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि अगले 1.5 महीने में कुछ नहीं होता है, और रादर 1.5 months टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि अगले 1.5 महीने में कुछ नहीं हो रहा है, जो होगा 1.5 महीने के बाद ही होगा, 1.5 महीने के बाद से 1 year तक, मतलब जो भी 10.5 साल जो बाकी रहेगा उस 10.5 महीने में होगा जो होना है। But before you take your person in or even think of taking your person in, just ask yourself why you want your person back. ऐसा क्या है, क्या आपकी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए, क्या आपके ट्रॉमा बॉन्ड के लिए,
क्या, क्यों क्यों वो इंसान जिसने आपके साथ इतना बुरा किया है वो आपको वापस चाहिए? ये मत बोलो बच्चियों के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, ये सब शिकंडीज़ है। डोंट डू दैट। बच्चे बच्चे कुछ नहीं है, आप में वो हिम्मत नहीं है कि आप कर सको। देयर आर लॉट ऑफ सिंगल मदर्स, सिंगल फादर्स आउट देयर। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, दुनिया में काम की कमी नहीं है, प्रोवाइडेड आप किसी भी काम को छोटा ना समझो तो। दैट इज़ द मेन थिंग। और या सो नॉट दैट व्हाई यू वांट योर पर्सन बैक, क्यों उस इंसान में जो आपको ब्रेड क्रम्प किया है, जो आपको गैसलाइट किया है, जो इतना अब्यूसिव रह चुका है, आपको आपके सामने थर्ड पार्टी के पास चला गया है या चली गई है, व्हाटएवर, वो क्यों आपको वापस चाहिए? सो खुद से पूछ लो, जवाब देख लो। एवरीथिंग कांट बी स्पून फेड। यू आर वाइज इनफ, एडल्ट हो। मेक अ गुड चॉइस फॉर योर सेल्फ दिस टाइम। इस बार अपने लिए सही चुनना, अच्छा चुनना, खुद के बारे में सोच के चुनना कि आपके लिए इन द लॉन्ग रन वो जो 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं कि उनके लिए आगे चल के क्या अच्छा होगा, आप भी वही करो जो आपको सस्टेनेबल रिजल्ट दे, जो इन द लॉन्ग रन आपके लिए सही हो। आप वही चुनो, वही करो। एडिक्शन के लिए नहीं, वो बेताल बनने के लिए नहीं, नॉट आउट ऑफ ईगो, नॉट बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड सो मेनी ईयर्स इन दिस रिलेशनशिप। टाइम इज़ एन इल्यूशन, कुछ नहीं होता है। वो तो अल्टीमेटली मरना होता है तो मर ही जाते हैं, तो तब थोड़ी ना कहते हैं कि नहीं 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 तू नहीं मर सकता है, तू इतने साल मेरे साथ जिया है तो अभी तेरे को मेरे साथ ही मरना होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। जब जिसको जाना होता है चला जाता है। एवरी रिलेशनशिप कम्स विद एन एक्सपायरी डेट। सो वट एवर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो भी है। बट जो जा सकता है वो आ जैसे आई मीन जो गया हुआ है वो अगर आ सकता है तो वो फिर से जा सकता है। सो सेट योर प्रायोरिटीज राइट। देख लो आपके लिए सही क्या है एंड उसके बाद आप डिसीजन लो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। शंभू।